आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई। आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई और आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग में टोटल वर्तमान में 8 मेंबर हो सकते हैं। टोटल एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्यों को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। उसका आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्य उद्देश्य है लोक सेवकों की भर्ती करना, उनकी पदोन्नति में सरकार को सलाह देना। आरपीएससी का मुख्य उद्देश्य होता है लोक सेवकों की भर्ती करना, उनकी पदोन्नति में सरकार को सलाह देना। आर्टिकल अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किया गया है। अगर पूछे राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख कहाँ किया गया है या संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 323 से लेकर 315 से 23 तक उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 315(1) में साफ साफ कहा गया है कि केंद्र में एक यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। दोनों का प्रावधान 315(1) में किया गया है। प्रदेश में यूपीएससी और प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष प्रथम अध्यक्ष थे और आरपीएससी की स्थापना के समय जयपुर में मुख्यालय था, लेकिन पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1956 ईस्वी में इस आरपीएससी का मुख्यालय है वो जयपुर से अजमेर ट्रांसफर किया गया। किसकी? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1956 में जयपुर से इसको अजमेर ट्रांसफर किया गया और वर्तमान में आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय घूघरा घाटी अजमेर में स्थित है। अनुच्छेद 316 में है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री से इस संबंध में सलाह ली जाती है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। और आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष से 62 वर्ष जो भी इससे पहले हो इनके बीच में, अर्थात आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और 62 वर्ष की आयु जिनकी हो जाती है तब तक ये कार्य करते रहते हैं। एक ध्यान रखना, आरपीएससी में उन्हीं सदस्यों को नियुक्त किया जाता है जिनको 10 वर्ष तक लोक सेवाओं का अनुभव होना चाहिए। किसी भी राज्य लोक सेवा का अनुभव हो सकता है या यूपीएससी में वो कार्यरत हो सकते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन यूपीएससी में जो सदस्य कार्यरत होते हैं ना, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य संघ लोक सेवा आयोग में, उनका कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष के बीच में होता है। फर्क इतना ही है, आरपीएससी में 6 वर्ष से 62 वर्ष है और यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होता है। और आर्टिकल 317 में हटाया जाने का प्रावधान है। कदाचार साबित होने पर यानी संविधान उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के द्वारा आरपीएससी के सदस्यों को हटाया जाता है। नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। नियुक्ति राज्यपाल करता है और हटाता राष्ट्रपति है। और इन आरपीएससी के सदस्यों के समस्त व्यय है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। और अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा राजस्थान के आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष और सबसे लंबा कार्यकाल रहा है डीएस तिवारी का और सबसे छोटा कार्यकाल रहा है पीएस यादव का। सबसे लंबा कार्यकाल डीएस तिवारी, सबसे कम कार्यकाल पीएस यादव का। और वर्तमान में आरपीएससी के यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं श्री संजय कुमार क्षत्रिय। और यूपीएससी के बारे में थोड़ी बात करें तो यूपीएससी की स्थापना 1923 में ली कमीशन की सिफारिश पर की गई। सिफारिश दी थी ली कमीशन ने 1923 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई आजादी से पहले। वर्तमान में भारतीय संविधान में और भारतीय शासन व्यवस्था में 3 सेवाएं हैं जो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान किया गया। वर्तमान में भारतीय सांविधिक व्यवस्था में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको आईएएस कहा जाता है, भारतीय पुलिस सेवा जिसको आईपीएस कहा जाता है और भारतीय वन सेवा जिसको आईएफएस कहा जाता है। वर्तमान में 3 सेवाएं हैं। अगर भारत सरकार को नई सेवा का गठन करना हो तो सबसे पहले इसकी सिफारिश राज्यसभा द्वारा की जाती है। अगर नई लोक सेवा का गठन करना हो तो इसकी सबसे पहले सिफारिश राज्यसभा करेगी और राज्यसभा की सिफारिश करने के बाद संसद है वो इस प्रकार चौथी नई सेवा का भी गठन कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।